रिप्रोडक्शन इन एनिमल का हम लोग करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन आंसर। सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक्सप्लेन करने बोल रहा है रिप्रोडक्शन का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्स। तो अगर आप लोग मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है, जिसका आप लोगों को आंसर आसानी से खोज सकते हैं बुक में भी, और आपको अगर मेरे से पढ़े हैं तो आपको याद रहेगा। अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो पहला एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो रिप्रोडक्शन में जनरली होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी जो स्पीसीज का है वो नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बता रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर्स एंड फॉर द कंटिन्यूएशंस ऑफ देयर स्पीसीज। वो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म नंबर को मेंटेन रखते हैं। मान के चलिए कि एक छोटा सा गांव है, इसमें 100 लोग हैं, तो 100 लोग अगर कोई बुढ़ा होकर मर रहा है तो फिर वहाँ पे न्यू कपल्स शादी करके आ रहे हैं तो उनका बच्चा हो रहा है, तो 100 से 150 मतलब होते रहेगा। अगर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ये गांव पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसमें एक भी आदमी नहीं बचेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन के लिए जो स्पेसीज को रिप्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूएशंस ऑफ ए सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा कोई स्पेसीज में तो स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा। जैसे डायनासोर आज एक्सटिंक्ट कर गया तो उसका तो रीज़न दूसरा था, लेकिन अगर अभी भी कोई जैसे डॉग हो गया या फिर और कोई भी जो हम लोग का स्पेसीज है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स, ठीक है। और यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस लिख देना है, जो कि एनसीईआरटी में 2 लाइन के बाद नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया, इसका आप लोग आंसर लिख लीजिए और कॉपी में मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा खुद से लिखने का ट्राई कीजिए, एकदम एग्जैक्ट मत छापिए, इससे आप लोग को उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर छापते भी है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन आपको 11th 12th तक काम देगा, यहाँ तक रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो 10th में बोर्ड में तो ये आएगा ही। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को सिंपली हम लोग एक वर्ड्स में मतलब एक सेंटेंस में हम लोग डिफाइन करते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का जब भी टर्म्स आए तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसमें बताया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है हम लोग का ओवरी, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्म रिलीज करता है मेल और ओवा रिलीज करती है फीमेल, और पेनिस के द्वारा वो रिलीज होता है और वजाइना के द्वारा इंटर करता है, फॉलोपियन ट्यूब्स होते हुए जाके एम्प्यूलर में दोनों मीट करता है। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर एक स्पेस होता है जिसको एम्पूला बोला जाता है, वहीं पे ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बनाया हुआ है ह्यूमन एग जो कि फीमेल का पार्ट है, और ये ह्यूमन स्पर्म जो कि मेल का पार्ट है। उसके बाद फर्टिलाइज होकर बनाता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद डेवलप्ड हो जाता है फीटस में। यहाँ तक ये क्लियर है। दोनों एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, और मैं तो बोलूँगा एग्जैक्ट नहीं छापिएगा, अब खुद से आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन आकर इन फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो किस में आकर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन फीमेल बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, पता नहीं चल रहा है। देखिए ये है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा बी में आ जाते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए का 1। अब सेकंड में आ जाते हैं हम लोग। ए टेडपोल डेवलप्ड into an adult frog by the process of मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से वो डेवलप करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड सी। द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज 1। जाइगोट हम लोग का जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल होता है। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट सेल आता है एम्ब्रियो, तब वो मल्टी सेलुलर रहता है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आकर इन फीमेल बॉडी। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग को ऊपर ऊपर से बाउंस करेगा, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे अब सेकंड आप लोग देख सकते हैं, टेडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज 1, मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ओविपेरस एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग वंस। नहीं, ओविपेरस हम लोग का एग देता है, तो एग देता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। हम लोग का पहला हो गया फॉल्स। द ईच स्पर्म्स इज ए सिंगल सेल। हाँ ये सही है, ये हो गया हम लोग का बी का हो गया ट्रू। बी का हम लोग का हो जाएगा ट्रू, ए का हो जाएगा फॉल्स। ए का हो गया फॉल्स और बी ईच स्पर्म्स इज ए सिंगल सेल। हाँ, जितना भी स्पर्म होता है वो सिंगल सेल का होता है, तो बी का हो जाएगा हम लोग का ट्रू। और सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये सी का हो जाएगा ट्रू। अब हम लोग डी का देखेंगे। यहाँ से आप लोग आंसर लिख लीजिए और मिला लीजिए। अब हम लोग डी का देखेंगे। ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम सिंगल सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। नहीं, गैमेट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जाइगोट से होता है। वो भी सिंगल सेल ही रहता है, लेकिन गैमेट तो हम लोग का स्पर्म्स हो गया और ओवम हो गया, तो डी का हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे गैमेट से नहीं जाइगोट से हो रहा है। अब ई एग लेड्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। एग लेड्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एग जो बनता है वो सिंगल सेल से बनता है, ट्रू। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, ई का आंसर देख लेते हैं। ऐसे तो ट्रू होना चाहिए, यस ट्रू ही है, तो ई का आंसर हो जाएगा ट्रू। अमीबा इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द बडिंग। नहीं, अमीबा जो हम लोग का बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे एफ का हो जाएगा फॉल्स। एफ हो जाएगा फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इस पर लिख भी सकते हैं, और नहीं तो नीचे में आप लोग को आंसर भी, मैं डायरेक्ट आंसर ही दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आप लोग छाप लीजिए, क्योंकि छापने में तो आप लोग बहुत एक्टर हैं, तो छाप लीजिए। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवेंट। एक सेक्सुअल में तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, उसमें सिंगल पेरेंट्स रहता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा ना, गैमेट फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिजन इज ये ट्रू है, बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जाइगोट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब जल्दी जल्दी छाप लीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। नहीं, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर बना होता है। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ए जाइगोट एंड फीटस। तो यहाँ पे टू डिफरेंस देना है। तो जाइगोट हम लोग का हो जाता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है, तो इट इज़ फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम आफ्टर द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स विथ एग। ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और फीटस है कि जो कि हम लोग का एम्ब्रियो अटैच होता है यूटेरस में, उसको बोलते हैं फीटस। एम्ब्रियो इज ग्रेजुअली डेवलप फ्रॉम फीटस। ठीक है, एम्ब्रियो से फीटस का डेवलपमेंट होता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है।
क्लियर है? आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। अब हम लोग 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब द 2 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो 2 ही मेथड 8 क्लास में बताया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन that do not involve in the fusions of the male and the female gametes. It's require only one parents and the offspring produce are exact copy of their parents, जिसको क्लोन हम लोग बोलते हैं। तो इसको आप लोग लिख दीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोड होता है उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। डज नॉट इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर इससे आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें दोनों एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल रहा है। तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। तो यहाँ पे इतना डिटेल में मत लिखिएगा क्योंकि टीचर को शक हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा बाइनरी फिजन इन अमीबा, और ये वाला फ़ोटो बना दीजिएगा जो बनाया हुआ है, और इतना डिटेल में लिखने नहीं जाएगा। और अगर लिखने का मन होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके। बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। और उसके बाद बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में बडिंग होता है और ईस्ट में भी बडिंग होता है। तो यहाँ पे बडिंग इन ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग को इन्वॉल्व नहीं करना है, इस चीज़ को नहीं लिखना है क्योंकि आप लोग के बुक में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में मतलब एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है उसमें ही दिया हुआ है, तो इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो बडिंग होता है हाइड्रा में और ईस्ट में भी होता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ हाइड्रा ही लिखना है। और ये मन हो तो ये वाला पिक्चर बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इन विच फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डज द एम्ब्रियो गेट इम्बर्टेड। तो यूटेरस में एम्ब्रियो अटैच होता है और उसके बाद फिर वो डेवलप्ड होता है, उसमें आँख, मुंह, कान, नाक सब कुछ बनता है, तो उसको बोलते हैं फिटस, ठीक है। और ये इसको नरिशमेंट मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है मेटामॉर्फोसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग ए लार्वा इनटू एडल्ट्स। तो वही हो गया डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिगर नहीं बनाना है। एग से टेडपोल, टेडपोल से लार्वा, लाइफ साइकिल्स ऑफ फ्रॉग लिख देना है अगर मन हो तो। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हम लोग को, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लिखना है कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, और एक्सटर्नल में लिखना है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी। और चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही कम रहता है उसमें, क्योंकि कोई भी उसका जो एग ले करता है, जो स्पर्म कोई खा जाता है, मतलब दूसरा एनिमल्स, चाहे ओवा को खा गया, तो उससे सर्वाइवल का चांस बहुत कम हो जाता है। अब दोनों में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा। और इस जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसका सर्वाइवल ऑफ चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन बॉडी को इनसाइड होता है, इस वजह से उसका चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल वो बॉडी से बाहर होता है, इसलिए उसका सर्वाइवल का चांस बहुत कम होता है। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, पहला में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस डाउन लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन्स ऑफ ए गैमेट, ये तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ए टाइप्स ऑफ ए फर्टिलाइजेशन इन हेन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में दिया हुआ है, 6 में इंटरनल हो जाएगा। इसमें सब में क्लू दिया हुआ है, ठीक है। और एग आर प्रोड्यूस हेयर, 8 में एग आर ओवा, 8 में ओवा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। एक में फर्टिलाइजेशन, दूसरा में इंटरनल, तीसरा में बर्ड्स, मतलब 8वां में ओवरी, दूसरा में टेस्टिस, तीसरा में जाइगोट, और चौथा में ओविपेरस, 5वां में बाइनरी फिजन। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।